अगला सवाल है कि मानव की ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है। मानव की ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य है कि मैं इस संसार में आकर के मनुष्य जीवन जो मिला है ये क्यों मिला है। आप कभी सोचिए क्यों मिला है। ये जो अगली जो हम 84 लाख योनि बोलते हैं या नर्क और स्वर्ग बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, ये उसके लिए मिला है कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अपनी ही शक्ति से जो बुरी योनि हैं जिनमें पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, भूत बनते हैं, उनसे कैसे बचें। अगर ये आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद और इसके अनुकूल आप चलते हैं तो आप जन्नत में हैं, आप स्वर्गलोक में हैं, जिंदे जी। अगर आपके हाथों से ये शक्ति बहती है, ब्रह्म शक्ति, कुंडली की जो शक्ति है रूहानी की, तो आप मोक्ष में हैं, जन्नत में हैं, और मरने के बाद भी आप अमर और अजर हैं। क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर वो अमर हो जाती है। फिर जहाँ वो दफनाया जाता है इंसान, वहाँ से भी ये ब्रह्म शक्ति निकलती है, रूह निकलती है। इसी को कुरान में बोला है कि जो कब्र है वो जाग उठेंगे। जाग करने मतलब वहाँ से कोई इंसान नहीं निकल के भागेंगे, केवल वहाँ से ये ब्रह्म शक्ति निकलती है। वो गुरुद्वारे से भी निकलती है, मंदिर से भी निकलती है, लेकिन पहचान वाले लाखों करोड़ों में कोई एक होगा जो इस चीज़ को पहचान सकता है। तो इसलिए ये आपको समझ आ गया होगा कि उद्देश्य जो है वो एक ही है कि मैं आत्मा को प्राप्त करूं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करूं और अपने जीवन को स्वर्ग में, जन्नत में लेके जाऊं। जैसे कबीरदास जी ने, जो आपके जितने भी महात्मा बुद्ध हुए, रविदास जी हुए, ये सब क्या थे? ये सब संत थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके उसके आनंद में रहते थे और संसार की किसी चीज़ के लिए वो नहीं। तो ये जो जीवन मिला इसलिए मिला कि आप परमात्मा को मिल लें।